अनमोल रिश्ता। बड़ी डरी सहमी सी वो दो बूढ़ी आंखें यहाँ वहां देखती जा रही थी, आशा भरी नजर से हर एक चेहरे को देखती, मानो हर चेहरे में वह किसी को ढूंढ रही हो। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई वो बूढ़ी औरत आते जाते हर इंसान की तरफ एक सवालिया निगाह से देख रही थी, मानो कुछ पूछना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, परंतु फिर असहाय होकर चुप बैठ जाती। तभी अचानक ट्रेन पहुंच गई और सभी लोग ट्रेन में बैठने के लिए दौड़ने लगे। वह वृद्ध औरत जल्दी से उठी और उठकर जोर जोर से आवाज लगाने लगी, सौरभ सौरभ। न जाने उसके कमजोर शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि अपना बैग उठाकर तेजी से दौड़ते हुए हर एक डिब्बे के पास जाकर आवाज लगाने लगी, सौरभ, ओ बेटा सौरभ। लेकिन 2 ही मिनट में ट्रेन चले जाने के बाद स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। लाचार होकर वह वृद्ध औरत धीमे कदमों से वापस प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गई। स्टेशन पर पापड़ बेचता एक युवक उस वृद्ध औरत को कब से देख रहा था, फिर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ अम्मा? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ डरी हुई नजर से देखा, फिर कांपते स्वर में बोली, बेटा एक बात तो बताओ, टिकट काउंटर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है क्या? फिर उस पापड़ बेचने वाले युवक ने कहा, नहीं तो अम्मा। फिर उस वृद्ध औरत ने दाएं तरफ हाथ करते हुए कहा कि मेरा बेटा तो उधर टिकट काउंटर से टिकट लेने के लिए गया था, फिर अभी तक आया क्यों नहीं? वह युवक बोला, अम्मा टिकट काउंटर दाएं तरफ नहीं है, अपने बाईं तरफ देखिए, पास में ही टिकट काउंटर है। फिर वह वृद्ध औरत बोली, नहीं बेटा, मेरे बेटे ने तो कहा था कि गांव का टिकट किसी और टिकट काउंटर से मिलता है, यह कहकर वह मुझे यहाँ बिठा कर गया था। उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर युवक के मन में कुछ संदेह हुआ। तभी वो फिर से घबराई हुई बोली, देखो ना बेटा, 3 घंटे हो गए उसे टिकट लेने गए हुए, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, जाने कहाँ रह गया मेरा सौरभ, अब मैं क्या करूं? तभी पापड़ वाले ने कहा, माँ जी आप चिंता मत करो, इतनी देर से बैठी हैं तो आपको भूख भी लगी होगी, लीजिए माँ जी ये खा लीजिए। पापड़ वाले ने अपना खाना उनके हाथ में थमा दिया और बोला, अपने लिए खाना लाया था लेकिन दिन भर खाने के लिए समय ही नहीं मिला, यह आप खा लीजिए। तो बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से खाना लिया और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। अच्छा माँ जी, मुझे घर जाना है, आप एक बात बताओ, आप कौन से गांव से आई हैं? मैं आपको टिकट ले देता हूँ, उस व्यक्ति ने पूछा। तो वह बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटा, मेरा बेटा थोड़ी देर में आता ही होगा, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए वो वृद्धा फिर से इधर उधर देखने लगी। चलिए आपको बताते हैं आखिर यह बूढ़ी माँ है कौन और यह स्टेशन पर क्या कर रही है। इनका नाम शकुंतला देवी है, जिनके 2 बेटे मोहित और सौरभ हैं। शकुंतला जी और उनके पति ने बड़ी ही गरीबी में अपना समय गुजारा था, लेकिन अपने बेटों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया। उनका बड़ा बेटा गांव में अपने पिता की दूध की डेयरी संभालता है और छोटा बेटा गुड़गांव में दुकान चलाता है। 2 महीने पहले ही शकुंतला जी के पति की मृत्यु हो गई थी। शकुंतला जी अपने बड़े बेटे के साथ गांव में ही रहा करती थी, परंतु वहां उनकी हैसियत एक काम वाली बाई से ज्यादा न थी, जो दिन भर घर का काम भी किया करती थी और इसके बावजूद बातें भी सुना करती थी। बेटे और बहू को उनकी बिल्कुल भी कद्र नहीं थी, लेकिन शकुंतला जी फिर भी मन मार कर जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। एक दिन जब शकुंतला जी परिवार के सब लोगों का चाय नाश्ता निपटाकर रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी, तभी उनके छोटे बेटे सौरभ का फोन आया। बहुत समय बाद अपने छोटे बेटे का फोन आया देखकर शकुंतला जी ने जल्दी से अपने हाथ पहुंचे और खुशी के मारे कांपते हाथों से फोन लेते हुए बोली, हेलो सौरभ बेटा। तभी सौरभ की आवाज आई, हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? माँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या बेटा, आखिर बात क्या है? माँ वो दरअसल आपकी बहू सुरभि की तबीयत ठीक नहीं है, 4-5 दिनों से बुखार चढ़ा है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर शकुंतला देवी ने कहा, तो बेटा किसी अच्छे से डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। फिर सौरभ परेशान होते हुए बोला, माँ सारे उपचार कर लिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए आप हमारे पास गुड़गांव में रहने आ जाइए, हमें अब बहुत परेशानी हो रही है। यह सुनते ही शकुंतला देवी जी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी और बोली, ठीक है बेटा, मैं जल्द से जल्द गुड़गांव पहुंचने के लिए निकलती हूँ। यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया और भगवान से अपनी बहू की सलामती की प्रार्थना करने लगी। दरअसल बात यह थी कि जब शकुंतला देवी जी के पति की मृत्यु हुई थी, उस समय उन्हें बीमा के पैसे मिले थे और अब उनके दोनों बेटे और बहुओं की नजर उनके पैसों पर थी। यह उनका अपनी माँ से प्यार नहीं था, बल्कि प्यार का ढोंग मात्र था।
परंतु शकुंतला जी अपने बेटों की इन चालों से बिल्कुल अनजान थी। एक ममतामयी माँ को तो केवल अपने बेटे बहू की चिंता थी कि बहू कितनी बीमार है, बेचारी किस हाल में होगी और बेचारा बेटा घर कैसे संभाल रहा होगा। फिर सोचने लगी कि यहाँ भी तो दिन भर काम करती हूँ, कौन सा इन लोगों ने मेरे सर पर ताज रख दिया है। फिर भी सारा दिन तिरस्कार ही तो सहती हूँ, तो क्यों ना गुड़गांव ही चली जाऊं। रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से भी छुटकारा मिलेगा और बेटा बहू को भी सहारा हो जाएगा। अभी यह सब सोच ही रही थी कि उनका बड़ा बेटा मोहित घर आया। तो शकुंतला जी बड़े ही दुखी मन से बोली, बेटा कल मेरे गुड़गांव जाने के लिए टिकट करा देना। यह बात सुनकर मोहित चौंक गया और बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया। तब शकुंतला जी ने कहा कि सुरभि बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वह बहुत बीमार है, इसलिए सौरभ ने मुझे अपने पास बुलाया है। मैं जाऊंगी तो उसे थोड़ा हौसला भी होगा और घर का काम भी संभाल लूंगी। यह बात सुनते ही मोहित गुस्से में लाल हो गया और चिल्लाते हुए बोला, आज तक तो कभी याद नहीं आई आपके लाडले बेटे को आपकी, और आज जब आपको बीमे के पैसे मिले हैं तब अचानक उसे अपनी माँ याद आ गई। उसकी पत्नी इतनी बीमार हो गई कि वह आपको अपने घर बुला रहा है। मैं सब जानता हूँ माँ, उसकी नजर केवल तुम्हारे पैसे पर है। फिर शकुंतला जी बोली, नहीं बेटा, बहू की तबीयत वाकई ठीक नहीं है। सौरभ मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता, मेरा यकीन करो बेटा। माँ की बात सुनकर मोहित कड़े स्वर में बोला, तो ठीक है माँ, मैं आपको गुड़गांव का टिकट करवा दूंगा, लेकिन जाने से पहले पिताजी के बीमा के पैसे आप मुझे देकर जाएंगी, क्योंकि आपका और पिताजी का खर्चा आज तक हम लोग ही उठाते आए हैं, तो अब इन पैसों पर भी हमारा ही हक बनता है। यदि आप पैसे लेकर वहां गई तो मुझे पूरा यकीन है कि वह आपसे पैसे ले लेगा। अपने बड़े बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर शकुंतला जी हैरान रह गईं। फिर उसकी ओर देखते हुए बोली, ऐसे समय में भी तुझे ऐसी बातें सूझ रही हैं? वहां बहू की तबीयत खराब है और तुझे पैसों की पड़ी है। ठीक है, यदि तुझे भरोसा नहीं है तो बीमा के पैसे में से अपने खर्चे के लिए कुछ पैसे निकालकर बाकी की सारी रकम मैं तुझे दे देती हूँ। ऐसा कहते हुए शकुंतला जी अपनी अलमारी के लॉकर से वो पैसे उठाकर ले आई और कुछ पैसे अपने पास रखते हुए बाकी के सारे पैसे मोहित को दे दिए। पैसा हाथ में आते ही मोहित और उसकी पत्नी की आंखों में एक चमक आ गई। अब वे दोनों बेहद खुश थे। फिर क्या था, मोहित तुरंत स्टेशन की ओर दौड़ा और माँ को गुड़गांव भेजने के लिए टिकट खरीद कर ले आया और अगले दिन उसने अपनी माँ को बड़ी खुशी खुशी ट्रेन में बिठा दिया। एक ओर तो शकुंतला जी को अपनी बहू की तबीयत की चिंता सता रही थी, परंतु दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि वह इतने सालों के बाद अपने छोटे बेटे के घर जा रही हैं। गुड़गांव स्टेशन पहुंचते ही देखा कि सामने सौरभ उनकी राह देख रहा था। सौरभ से मिलकर शकुंतला जी तो उसकी बलाएं ही लेती जा रही थी। सौरभ अपनी माँ को गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। घर पहुंचकर अपनी बहू से मिलते ही शकुंतला जी बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, तेरी इतनी सेवा करूंगी कि कुछ ही दिनों में तुझे पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। तभी उनकी बहू सुरभि बोली, लेकिन माँ जी, मुझे सेवा से ज्यादा दवाइयों की जरूरत है। फिर शकुंतला जी ने कहा, तो दवाइयाँ ली क्यों नहीं? तभी सुरभि बोली, माँ जी दवाइयाँ कहाँ से लेते, आपके बेटे की तो कुछ कमाई है नहीं, सारा दिन दुकान पर मक्खियाँ मार कर आ जाते हैं। यह सुनकर शकुंतला जी को बड़ा दुख हुआ। फिर बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें दवाइयों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने देसी नुस्खे से बना ऐसा काढ़ा तुम्हें पिलाऊंगी, तुम देखना बुखार तो यूं गायब हो जाएगा। शकुंतला जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के लिए काढ़ा बनाया और उसे पिलाया। फल काट कर उन दोनों को खिलाए। अब जैसे ही शकुंतला जी सब्जी तरकारी खरीदने के लिए घर से बाहर निकली, तब सुरभि ने सौरभ से कहा, ये कौन सी मुसीबत में फंसा दिया तुमने मुझे? तुम्हारी माँ तो ये जहर जैसे काढ़े पिला पिलाकर मुझे सच में बीमार कर देगी। अरे क्या करूं सुरभि, मैंने तो सोचा था कि माँ आएगी तो दवाइयों के नाम पर कुछ पैसे हमें दे देगी, इसलिए तुम्हारी बीमारी का बहाना बनाया था, लेकिन माँ है कि अपने ही देसी नुस्खे अपनाने शुरू कर दिए। फिर सुरभि आंखें बड़ी करती हुई बोली, तुम्हारी माँ से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है, हमें कुछ करना होगा, कोई तरकीब लगाओ। बस फिर क्या था, कभी सौरभ अपनी माँ से कुछ खर्चे के बहाने पैसे मांग लेता, तो कभी सुरभि किसी न किसी बहाने अपनी सास से पैसे ऐंठ लेती। शकुंतला जी भी उन्हें चुपचाप पैसे दे देती, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि उनके बेटे की दुकान पर काम नहीं है, इसलिए उसकी मदद करना उनका फर्ज है। अब इस तरह करते करते किसी न किसी बहाने से वे दोनों अपनी माँ से पैसे निकलवा लेते। इधर बहू पर काम का ज्यादा भार न पड़े, इसलिए इस उम्र में भी शकुंतला जी जैसे तैसे रसोई घर का सारा काम कर दिया करती और पूरे घर की सफाई, बर्तन धोने और कपड़े धोने और सुखाने जैसे काम भी करवा देती थी, जैसे कि उनकी शुरू से आदत थी। इस सब से सुरभि तो बहुत खुश हो गई कि चलो
बैठे बिठाए मुफ्त की नौकरानी भी मिल गई और पैसे भी आ रहे हैं। अब यहाँ भी वही सब होने लगा जो गाँव में होता था। शकुंतला जी दिन भर काम करती और बहू आराम फरमाती। लेकिन एक दिन शकुंतला जी का रसोई घर में काम करते करते हाथ जल गया। उनके हाथ में बुरी तरह से छाले पड़ गए, जिस कारण अब वह काम नहीं कर पाती थी। सारा काम वापस सुरभि पर आ गया। ऊपर से जब सौरभ ने उनसे कहा कि माँ, इस महीने खर्च ज्यादा हो गया है, मुझे पिताजी के बीमे के पैसे में से कुछ पैसे चाहिए, तो शकुंतला जी हैरानी से बोली, बेटा मेरे पास कहाँ है पैसे? तेरे पिताजी के बीमा के जो पैसे मिले थे उसमें से तो काफी पैसे तेरे बड़े भाई मोहित ने ले लिए, और उसमें से कुछ पैसा जो मैं यहाँ लेकर आई थी वो तुमने अपने खर्च के लिए ले लिया। और तो और मेरे पास तो गांव जाने के लिए टिकट का पैसा तक नहीं है। मैंने सारे पैसे तो तुझे दे दिए, मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर सौरभ एकाएक गुस्से में आ गया। माँ, तुमने सारा पैसा मोहित भैया को दे दिया और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर आकर तुमने खर्चा ही कितना किया है और कहती हो कि सारा पैसा खत्म हो गया। क्या आपको दिखाई नहीं दिया कि आपके बेटे का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा? अब जब सारा पैसा आपने बड़े बेटे को ही देकर आई हो तो उसी के साथ रहो, हम आपके लगते ही कौन हैं? तब शकुंतला जी बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरे लिए मेरे दोनों बेटे एक समान है, लेकिन तुम्हें अपने खर्चों पर लगाम कसनी चाहिए। जब तुम्हारा काम धंधा नहीं है तो इतना खर्च क्यों करते हो? अगर पहले ही भविष्य का सोचकर कुछ बचा लिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती तुम पर। यह बात सुनकर सुरभि बदतमीजी से बोली, ज्यादा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखा कीजिए। हमें कितना और कैसे खर्च करना चाहिए ये हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। फिर सौरभ ने कहा, माँ आप एक काम क्यों नहीं करती, भैया के पास गांव वापस चली जाओ, ये हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। फिर सौरभ ने कहा, माँ आप एक काम क्यों नहीं करती, भैया के पास गांव वापस चली जाओ, यहाँ हमारा खर्चा भी बड़ी मुश्किल से होता है, अब हम आपका बोझ कैसे उठाएंगे? अपने बहू बेटे के मुंह से ये बात सुनकर शकुंतला जी की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वो कहने लगी, बेटा मैं तो तुम्हारे बुलाने पर ही यहाँ आई थी, लेकिन अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मेरी 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें भारी लग रही है। क्या केवल पैसों के लिए तुमने मुझे अपने पास बुलाया था? वह तो तुम ऐसे ही मांग लेते तो मैं तुझे दे देती। यह कहकर शकुंतला जी रोने लगी। बस बस माँ जी, यह फालतू के नाटक बंद कीजिए, हमसे अपना खर्चा नहीं उठाया जाता, आपको कहाँ से बिठा कर खिलाएंगे? सुरभि ने कड़क स्वर में कहा तो सौरभ ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, माँ अभी के अभी आप अपना सारा सामान पैक कीजिए, मैं कल आपको स्टेशन छोड़कर आता हूँ। अब अपने छोटे बेटे और बहू की बातें सुनकर शकुंतला जी अचंभित रह गई थी। उन्होंने तुरंत अपने बड़े बेटे मोहित को फोन किया और रोते रोते उसे सारी बात कह सुनाई। फिर मोहित बोला, माँ हमने आपको इतने साल रखा है तो क्या कुछ समय वह लोग आपको नहीं रख सकते? उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है, आपका सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं? अभी यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं रहिए। इतना कहकर मोहित ने फोन काट दिया। शकुंतला देवी जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा करके इतना काबिल बनाया था कि आज अपनी माँ की जिम्मेदारी उन्हें बोझ लग रही है? आखिर ये दोनों किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे? शकुंतला जी अपने भाग्य को कोसने लगी कि यह दिन देखने से पहले भगवान ने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया। शकुंतला जी असमंजस की स्थिति में पड़ गई। जिस बेटे के मुंह में वह गांव छोड़कर गुड़गांव आई थी, उन्हें नहीं पता था कि वही बेटा उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। अगले दिन जब शकुंतला जी सुबह नींद से जागी तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू उनका सारा सामान पैक कर रहे थे। शकुंतला जी के जागते ही सौरभ बोला, चलिए माँ जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको स्टेशन छोड़कर आता हूँ। सारा नजारा देखकर शकुंतला जी का कलेजा मुंह को आने लगा। वे रुआसी आवाज में बोली, नहीं बेटा मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी सुरभि बोली, हद हो गई, जब हमने आपको जाने को कहा है तो जाती क्यों नहीं है? क्यों यहाँ पड़े पड़े हमारा खर्चा बढ़ा रही है? फिर शकुंतला जी ने कहा, लेकिन बेटा थोड़ा तो मेरे बारे में सोचो, मैं कहाँ जाऊंगी? मोहित ने तो मुझे गांव आने से साफ मना कर दिया है। तभी सौरभ भड़क उठा, ऐसे कैसे मना कर सकते हैं भैया, मैं भी देखता हूँ, चलिए मैं आपको गांव छोड़कर आता हूँ। इतना कहकर सौरभ अपनी माँ शकुंतला देवी को रेलवे स्टेशन पर ले गया और अपनी माँ को प्लेटफॉर्म पर बिठाकर बोला, माँ मैं अभी टिकट लेकर आता हूँ। जैसे ही सौरभ जाने लगा तो शकुंतला जी ने कहा, लेकिन बेटा टिकट काउंटर तो यहाँ इस तरफ है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? तो सौरभ बोला, माँ तुम भी ना कितनी भोली हो, गाँव जाने के लिए टिकट यहाँ से नहीं दूसरे काउंटर से मिलता है, मैं बस थोड़ी ही देर में आया। ऐसा कहकर वहां से गायब हो गया। अब बूढ़ी माँ शकुंतला देवी बेबसी से अपने बेटे की राह देख रही हैं और मायूस होकर स्टेशन पर ही बैठी हुई हैं।
एक दिन पूरा बीत गया और रात भी निकल गई, लेकिन उनके बेटे सौरभ का कुछ अता पता नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो वह पापड़ वाला फिर से पापड़ बेचने के लिए स्टेशन पर आया। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि वह बूढ़ी अम्मा अभी तक अपने बेटे के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर ही उदास भाव से बैठी हुई है। अब तो शायद उन्हें भी एहसास हो चुका था कि उनका बेटा अब तक वापस क्यों नहीं आया। सच्चाई का एहसास होने पर उनके शरीर में तो जैसे जान ही नहीं बची थी। रह रह कर अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी भीग चुकी आंखों को पोंछने लगती। तभी थोड़ी देर बाद समाज सेवी संस्थाओं के कुछ सदस्य गरीबों व मजदूरों को भोजन देने के लिए स्टेशन पर आए तो उस पापड़ वाले ने बूढ़ी माँ की ओर इशारा करते हुए उन्हें भी खाना देने को कहा। तब उन्होंने एक कोने में निढाल सी बैठी शकुंतला जी को खाना दिया। शकुंतला जी ने भूख की तड़प के कारण उनका दिया हुआ भोजन जल्दी से खत्म कर दिया और कहने लगी, थोड़ा और भोजन मिलेगा क्या? तब उन लोगों ने उन्हें और भोजन देते हुए पूछा, माँ जी आप कहाँ से आई हैं? आपका घर कहाँ है? एक समाज सेवक के इतना पूछने पर शकुंतला जी ने अपना सारा हाल कह सुनाया और कहते हुए रोने लगी, बेटा मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अपने जिन बेटों पर मैं हमेशा नाज करती आई थी, जिन्हें मैंने अपने बुढ़ापे की लाठी समझा था, मेरे वही बेटे मेरा यह हाल करेंगे। लेकिन अब मैं अपने किसी बेटे के साथ नहीं रहना चाहती, मरते मर जाऊंगी, लेकिन उनके पास वापस नहीं जाऊंगी। सारी बात सुनने के बाद एनजीओ के उस सदस्य की आंखों में आंसू आ गए। आपस में बातचीत और सलाह मशवरा करके वे लोग शकुंतला जी को एक वृद्ध आश्रम में ले गए और कहने लगे, माँ जी अब जब आपके परिवार वालों को सजा नहीं मिलती तब तक आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। तो शकुंतला जी कहने लगी, नहीं मुझे किसी को सजा नहीं दिलवानी है, लेकिन मैं उस नर्क में अब वापस नहीं जाना चाहती। मैं यहीं रहकर अपने जीवन के बाकी के दिन जैसे तैसे काट लूंगी। एनजीओ के सदस्यों ने उनकी वीडियो भी बनाई, न्यूज कवर करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कहते हैं कि बच्चों के लिए माँ बाप ही उनकी पूरी दुनिया होती है। शायद इसलिए ही माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, मगर बड़े होने पर कई बच्चों को माँ बाप बोझ क्यों लगने लगते हैं? वही इसके कारण कुछ बच्चे तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, तो कई उनके बारे में बिना सोचे समझे ही उन्हें घर से ही निकाल देते हैं। आज भी ऐसी ही एक घटना घटी 68 वर्ष की शकुंतला देवी के साथ, जिनके पति की मृत्यु होने के बाद उनके बेटों ने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। कितने शर्म की बात है कि दो दो बेटों की माँ आज ऐसी स्थिति में आ पहुंची है कि दाने दाने को मोहताज हो चुकी है। कोई भी बेटा उन्हें 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिलाना चाहता, उन्हें अपने साथ अपने घर में नहीं रखना चाहता। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? न्यूज कवर करके और शकुंतला जी को सांत्वना देकर एनजीओ के सदस्य चले गए। शकुंतला जी को वृद्ध आश्रम में रहते हुए अभी 4-5 दिन ही हुए थे कि उनके पास वृद्ध आश्रम का संचालक आया और उन्हें कहने लगा कि आपके बेटा बहू आपसे मिलने आए हैं। शकुंतला जी यह सुनकर बड़ी हैरान रह गई, साथ ही उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए कि आखिरकार मेरे बच्चों के मन में अपनी माँ के प्रति प्यार उमड़ आया। मैं जानती थी कि मेरे बेटों को मेरी ममता जरूर खींच कर ले आएगी। ये सोच सोच कर शकुंतला जी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। परंतु जैसे ही वह बाहर आई उन्होंने देखा कि करीब 24-25 साल का एक युवक अपनी पत्नी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर शकुंतला जी निराश हो गई और वापस जाने लगी, क्योंकि वो उस लड़के को जानती नहीं थी। परंतु उसी समय उन्हें पीछे से आवाज आई, शकुंतला काकी, पहचाना नहीं अपने बेटे को? यह आवाज सुनकर शकुंतला जी की हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि इस नाम से तो उन्हें केवल राजू पुकारा करता था। शकुंतला जी पीछे की ओर मुड़ी और विस्मय भरी नजर से उस लड़के की ओर देखने लगी और थोड़ी देर देखते रही। हाँ, यह तो राजू ही था। उसे देखते ही शकुंतला जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कितना बड़ा हो गया रे तू? 14-15 साल का था जब तुझे आखिरी बार देखा था। दरअसल राजू एक अनाथ लड़का था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसकी हालत पर तरस खाकर शकुंतला जी और उनके पति ने उसे अपने दूध की डेयरी में काम दे दिया था। तनख्वाह के साथ साथ वे दोनों उसकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का खर्च भी उठाते थे। लेकिन जब शकुंतला जी के बेटे मोहित ने डेयरी का कार्यभार संभाला तो राजू पर चोरी का इल्जाम लगाकर वहां से निकाल दिया। शकुंतला जी रोती बिलखती रह गई कि मेरा राजू ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो चोर नहीं है। लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। उसके बाद राजू गांव छोड़कर चला गया। आज राजू को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर शकुंतला जी की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी राजू बोला, अरे काकी, आपने अपने राजू को नहीं पहचाना? इतना कहते ही राजू ने उनके पैर छुए तो तभी शकुंतला जी ने भरी आंखें लिए उसे अपने गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसका माथा चूमा
उनकी आंखों में से तो जैसे गंगा जमुना ही बह निकली। तभी राजू की पत्नी भी शकुंतला जी के पैर छूने लगी। ये आपकी बहू है काकी, राजू ने कहा। तो शकुंतला जी ने उन दोनों को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। तभी राजू बोला, काकी मैंने कल आपकी खबर मोबाइल में देखी। सच कहूं तो आपको इस हालत में देखकर मैं अंदर तक कांप गया और खुद को रोक न पाया। नियत भी कितना अजीब खेल खेलती है। जिन लोगों की माँ होती है उन लोगों को माँ की कद्र नहीं होती, और यहाँ मैं अनाथ माँ के प्यार को आज तक तरस रहा हूँ। कहते कहते राजू की आवाज रुआसी हो गई। काकी मैं और आपकी बहू आपको लेने आए हैं। अब आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगी। राजू की बात सुनकर शकुंतला जी आश्चर्यचकित रह गईं। फिर बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ। मैं यहीं पर बहुत अच्छी हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जिंदगी के जितने दिन बचे हैं यहीं रहकर जैसे तैसे गुजार लूंगी। काकी बचपन में आपने इस अनाथ को जो प्यार और सहारा दिया, उस प्यार को कैसे भुला सकता हूँ मैं। यह आपके एहसान ही थे मुझ पर कि मैं आज एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ, और मैं आज आपकी एक भी नहीं सुनने वाला। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। ऐसा कहते हुए राजू शकुंतला जी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन शकुंतला जी आंखों में आंसू लिए जस की तस खड़ी रही। तभी उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, काकी अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो हमें माँ का प्यार मिल जाएगा और हमारे बच्चे को दादी की छाया। फिर राजू आंखों में आंसू लिए शकुंतला जी के पैरों में गिर गया और बोला, काकी इतने एहसान किए हैं आपने मुझ पर, बस ये एक एहसान और कर दो। हमें अपने प्यार और आशीर्वाद से वंचित मत करो, हमारे साथ चलने से मना मत करो। राजू और उसकी पत्नी को इस तरह अनुनय करते देख शकुंतला जी की आंखों से प्यार भरे आंसू का झरना फूट पड़ा। उन दोनों को गले से लगाकर वो खूब रोईं और उनके साथ चलने को तैयार हो गईं। आज शकुंतला जी के रूप में राजू को अपनी माँ मिल गई और शकुंतला जी को परिवार का साथ। यह रिश्ता अनोखा जरूर था, परंतु बहुत अनमोल था। माता पिता के भाग्य की ये कैसी विडंबना है, जिन बच्चों के लिए वे पूरा जीवन खपा देते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर वह बच्चे उनकी परवरिश से हाथ खींच लेते हैं। बेटे आलीशान मकान में रहते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए उस मकान में जगह नहीं है। जीवन के अंतिम मुकाम पर पहुंचकर माँ बाप खुद को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि अपने सुख दुख की परवाह न करते हुए माता पिता ने अपने जिन बच्चों को बड़ा करके काबिल बनाया, वे बच्चे ही आज के दौर में बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगे हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।